नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट सांवेर में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने गुरुवार को अपना नामांकन भरा। गुड्डू का मुकाबला जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के साथ है। नामांकन दाखिल करने से पहले गुड्डू ने सिलावट और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। बोले, जिनके पास तिलक की थाली में डालने के लिए 21 और 51 रुपए नहीं होते थे, वे आज 5 स्टार होटलों में इतने रुपए खर्च कर रहे हैं। आज दारू से लेकर पैसा तक तमाम तरह की चीजें चल रही हैं। नोट, शराब, साड़ी, अंडे, ये सब फेल होंगे और कांग्रेस यहां से जीत रही है। गुड्डू ने भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज इंदौर और उज्जैन में कोई 5 स्टार होटल खाली नहीं मिलेगी। यहां तक कि चारपाई से लेकर हर छोटे मोटे ढाबे तक स्लीप चल रही है। दारू से लेकर पैसा तक तमाम तरह की चीजें चल रही हैं, लेकिन प्रजातंत्र को और जनतंत्र को इस तरीके से खरीदा नहीं जा सकता। केंद्र सरकार के अनलॉक 5 की नई गाइडलाइन जारी करने के बाद गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। अब दुकानें अपने निर्धारित समय तक खुल सकेंगी। कार्यक्रम समान रूप से हो सकेंगे, लेकिन 100 से अधिक लोगों वाले कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। गृह विभाग के अनुसार सभी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला, रावण दहन कार्यक्रम में जनसमूह और धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये सभी गाइडलाइन 16 अक्टूबर से प्रदेश भर में लागू हो जाएंगी। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा गुरुवार को सभी कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए गए। उज्जैन में पिछले 36 घंटे में 14 लोगों की मौत हो गई। इनमें 10 मजदूर हैं, एक व्यक्ति ठेला लगाता था, वहीं 3 अज्ञात हैं। पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने SIT का गठन कर अपर मुख्य सचिव गृह से रिपोर्ट मांगी है। मामले की जांच के लिए गृह विभाग के सचिव की अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम शुक्रवार को उज्जैन पहुंचेगी। यहां 2 दिन रहकर टीम जांच के बाद रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं उज्जैन SP मनोज सिंह ने खाराकुआं TI समेत 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। उज्जैन में जहरीली शराब पीने से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व CM कमलनाथ ने CM शिवराज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार का माफिया से आखिर इतना प्रेम क्यों है, क्यों इन्हें बख्शा जा रहा है, क्यों इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, सरकार का माफियाओं से इतना प्रेम क्यों है। वहीं कमलनाथ ने विधायक महेश परमार समेत 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है, जो उज्जैन जाकर वहां पीड़ित परिवार से मिलेगी और जांच करके रिपोर्ट कमलनाथ को सौंपेगी। इधर शिवराज सरकार इस मामले में सख्त एक्शन लिए है। प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कई मुद्दे तूल देने में लगे हैं, लेकिन उपचुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच का हो गया है। दोनों दलों की ओर दोनों नेता खुद का मुद्दा बन गए हैं। जबकि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह प्रचार में ज्यादा सक्रिय नहीं है, इसी तरह भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया उतने सक्रिय नहीं है जितने वे 7 दिन पहले थे। प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव कराने की तैयारी है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा क्षेत्रों में तो हर 1000 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र बनाया गया है, लेकिन निकाय चुनावों में 750 मतदाताओं पर मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में कलेक्टरों को निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। उपचुनाव वाली 28 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी सांवेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पहली बार बूथ स्तर पर गंभीर नजर आ रही है। बूथ पर बैठने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को शहर कांग्रेस कमेटी अपनी तरफ से एक अधिकृत सर्टिफिकेट जारी करेगी, जिसमें कार्यकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर के साथ फोटो भी चस्पा रहेगी। सर्टिफिकेट जारी करने का उद्देश्य यह है कि मतदान वाले दिन कार्यकर्ता को अपनी पहचान बताने के लिए परेशानी न उठाना पड़े। चुनाव को लेकर कहा जाता है कि जो पार्टी बूथ स्तर पर मजबूत है, उसकी जीत की भी ज्यादा संभावना है। बूथ के मामले में भाजपा हमेशा काफी मजबूत मानी जाती है और हर विधानसभा के किस बूथ पर किस कार्यकर्ता को बैठना है, इसकी सूची भी भाजपा के पास हमेशा तैयार रहती है। एक तरफ ये उपचुनाव पार्टियों प्रत्याशियों के लिए भी महंगे हैं, तो चुनाव आयोग को भी लगभग 2 गुनी राशि खर्च करना पड़ रही है। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आयोग लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च करेगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के चलते प्रति सीट पर लगभग 3.25 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो रही है। राज्य शासन ने लगभग 40 करोड़ रुपए का ही बजट प्रावधान उपचुनावों के लिए दिया था। प्रदेश में तख्ता पलट के बाद भाजपा सरकार बनी है, जिसकी किस्मत उपचुनाव के परिणामों पर निर्भर है। कांग्रेस सोशल मीडिया की सभी 28 सीटों की मॉनिटरिंग कर रहे डॉक्टर धर्मेंद्र वाजपेयी ने आज कहा कि हमारी पूरी टीम सभी 28 सीटों पर बूथ लेवल मैनेजमेंट में जुट गई है और आने वाले दिनों में आक्रामक शैली में शिवराज के झूठ को उजागर करेगी। उन्होंने कहा कि हम सभी सीटों के एक मतदाता के मोबाइल पर शिवराज के झूठ को उजागर करेंगे। डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व और उनके विजन को आम जनता तक सराहा जा रहा है। शिवराज चुनावी सभाओं में भीड़ जुटाने में पूरा प्रशासनिक अमला लगा रहे हैं, फिर भी भीड़ नहीं जुट रही। वहीं कमलनाथ जी की सभाओं में जनसैलाब खुद उमड़ रहा है।
गरीब सहरिया, बैगा, भारिया आदिवासी महिलाओं के जिस कष्ट ने गरीब किसान के बेटे शिवराज सिंह चौहान को व्यथित कर दिया था, वो कष्ट उद्योगपति कमलनाथ को क्यों दिखाई नहीं दिया? क्या उद्योगपति कमलनाथ ये नहीं चाहते थे कि इन आदिवासी महिलाओं में व्याप्त कुपोषण की समस्या दूर हो? अगर ऐसा नहीं है तो कमलनाथ को प्रदेश की जनता और आदिवासी समुदाय को इस बात का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने सरिया, बैगा, भरिया महिलाओं को पोषण भत्ते के रूप में दी जाने वाली 1000 रुपए की राशि क्यों रोक ली थी? ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से सवाल करते हुए कही। इसी के साथ बुलेटिन वक्त से छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में प्रचार के लिए भाजपा ने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर है। इसे लेकर अब कांग्रेस उन पर हमलावर हो गई है। गुरुवार को पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने उन पर तंज कसा, लिखा, तुम्हारा मजाक उड़ाना मेरा मकसद ना था, मगर ये जो तुम खुद ही मजाक बन गए। सलूजा ने भी सवाल उठाए। बुधवार को कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में सिंधिया का एक भी समर्थक शामिल नहीं है। खुद सिंधिया का नाम 10वें नंबर पर है। बुधवार डिजिटल रथ से भी गायब थे। कांग्रेस में चुनाव अभियान समिति के प्रमुख थे। क्या हालत हो गई भाजपा में? भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी गायब हैं। इंदौर पुलिस का रवैया जानने के लिए आईजी योगेश देशमुख सादी वर्दी में चेहरे पर मास्क लगा मोबाइल लूट की रिपोर्ट लिखवाने छोटी ग्वालटोली थाना जा पहुंचे। एएसआई ने काफी देर घुमाया और टीआई के सामने पेश कर दिया। टीआई के सुनवाई का तरीका पसंद आने पर आईजी ने मास्क हटाया और कहा, मेरा नाम योगेश देशमुख है, मैं इंदौर रेंज का आईजी हूं। टीआई ने तत्काल सैल्यूट किया और कहा, सॉरी सर, मैं पहचान नहीं पाया। आईजी ने चेकिंग पॉइंट पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को लाइन से खड़ा किया और वर्दी, जूते, बेल्ट जांचे। कुछ को इनाम दिया और कुछ को सजा भी सुना दी। कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते मार्च में टला जीवाजी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह अगले माह कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आयोजन वर्चुअल होगा। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में भी ऐसा आयोजन हुआ था। कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल ने ऑनलाइन उद्बोधन दिया था। जेयू के दीक्षांत समारोह में 2018-19 सत्र के विद्यार्थियों को उपलब्धियां, उपाधियां और मेडल दिए जाएंगे। करेरा से बीजेपी के उम्मीदवार जसवंत जाटव की चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। कांग्रेस ने जसवंत जाटव पर मतदाताओं को प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने वायरल वीडियो की कॉपी भी आयोग को सौंपी है। बीजेपी उम्मीदवार पर महोत्सव के लिए 10,000 की राशि देने और उसके बदले वोट मांगने की शिकायत की गई थी। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में आयोग से कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले में जाटव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो अभी का नहीं है। ऐसा आरोप हमारे मित्र लगाते रहते हैं, कई महीनों से लग रहे हैं, सालों से ऐसे मेरे आरोप लगता। वीडियो आपके जो सामने आई है वो आई होगी, मेरे संज्ञान में नहीं है और शायद आचार संहिता के पहले कोई बात हुई होगी। पिछले वर्ष का कोई माता रानी का कोई कार्यक्रम होगा, उसकी चर्चा हो रही थी, तो ना तो मैंने कुछ लिया है ना मैंने किसी को कुछ दिया नहीं। अब चूँकि हजारों लोग रास्ते में मिलते हैं, मैं प्रचार प्रसार में हूँ, हर गांव में एक गांव कम से कम 10-10, 20-20 गाँव को मैं दौरा कर रहा हूँ। ऐसा कोई संज्ञान में नहीं, ऐसी कोई जानकारी में नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मक्का खरीदी को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लेने की अपील की है। वीडियो जारी कर उन्होंने बताया कि मक्का का उत्पादन इस बार बेहतर हुआ है, लेकिन फसल का सही दाम नहीं मिलने से किसान शोषण का शिकार हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं किए जाने से पूरे प्रदेश में स्थिति बन रही है। कई मंडियों में तो किसान 700-800 रुपए क्विंटल के दाम पर मक्का बेचने को मजबूर है। केवल मक्का ऐसी फसल है जिसका उत्पादन अच्छा हुआ है, लेकिन न्यूनतम मूल्य जो तय है उससे कम से कम 1000 रुपए से लेकर 800 रुपए तक कम भाव में मक्का बिक रही है। मामा जो अपने आप को किसान का बेटा कहता है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया, एक पैसा उसने कर्जा माफ नहीं किया। और एक तरफ कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल में छिंदवाड़ा में मक्का फेस्टिवल करवाया था। मक्का जो है गरीब, दलित और आदिवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है। मैं मांग करता हूं कि तत्काल खरीद की व्यवस्था की जाए और जो भी केंद्र सरकार के न्यूनतम मूल्य तय हुआ है उस पर खरीद व्यवस्था की जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।